स्वागत है आप सबों का हमारे नए YouTube चैनल शुक्ला क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो तत्वों के मिलने से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में समझेंगे तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़े होंगे, तथा असंतृप्त हाइड्रोजन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन एक ही हाइड्रोजन से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में हम लोग पढ़ते हैं एल्केन, तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन तथा एल्काइन। इसके नाम को समझने से पहले हमें कार्बन के उपसर्ग को जानना होता है, जैसे C1 मिथ, C2 इथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन और C10 डेक। यहाँ हम लोग समझेंगे कि C1, C2, C3, C4, C5 से इसका नामांकन कैसे किया जाता है। इसे समझने से पहले इनका सामान्य सूत्र समझना होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। हमें एल्केन तत्वों का नामांकन करना है तो एक कार्बन लेते हैं तो n के जगह 1 लेंगे, 2 मल्टीप्लाई n के जगह 1 लेते हैं +2, CH यहाँ बन गया 4। तो C1 को मिथ कहा जाता है, इसीलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे मिथ। एल्केन ग्रुप का है इसीलिए इसमें लगाएंगे मीथेन। यहाँ दूसरा कार्बन लेते हैं तो C2, n के जगह 2 रखने पर हमें C2H6 प्राप्त होता है। इसका नामांकन हम कर सकते हैं, C2 को कहा जाता है इथ, इसीलिए हम इसे कहेंगे इथेन। तीसरे कार्बन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो C3, n के जगह 3 रखने पर हमें मिलता है C3H8। C3 को प्रोप कहा जाता है, ये एल्केन ग्रुप का है इसीलिए इसे कहेंगे प्रोपेन। एल्किन ग्रुप में हम लोग आते हैं तो उसी प्रकार एल्किन में n के जगह 1 रखने पर एल्किन का नामांकन करते हैं। तो एल्किन का नामांकन करने के लिए हम दूसरे कार्बन से लेंगे, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर एक कार्बन लेते हैं तो n की जगह 1 रखते हैं तो यहाँ CH
2 बन जाएगा। इस प्रकार कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण नहीं हो पाएगी, इसीलिए एल्किन वाले ग्रुप का नामांकन कार्बन 2 से स्टार्ट किया जाता है। इस प्रकार हम कार्बन 2 N के जगह 2 रखने पर हमें मिलता है C2H4। अब इसका नामांकन हम करेंगे, इथ है, C2 कार्बन को इथ कहा जाता है, इसीलिए इसे कहेंगे इथीन। C3 कार्बन लेते हैं तो C3 कार्बन में H के जगह N के जगह 3 रखने पर C3H6 मिलता है। C3 को प्रोप कहा जाता है, इसीलिए इसे कहेंगे प्रोपीन। इस प्रकार एल्काइन वाले ग्रुप में आते हैं तो एल्काइन में भी कार्बन 2 से शुरू होता है, क्योंकि 1 से शुरू करने पर कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरा नहीं कर पाता। C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 C2H2। इसका नामांकन हम करेंगे, C2 को इथ कहा जाता है, इसीलिए इसे कहेंगे इथाइन। C3 लेने पर C3H2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 C3H4। इसका नामांकन हम कहेंगे प्रोपाइन। इस प्रकार हम अन्य सभी हाइड्रोकार्बन का नामांकन कर सकते हैं।